कराची में भाई भाई का दुश्मन बन गया। ईस्ट कराची के लासी गोट में भाइयों ने मुबैना अपनी भाभी को अगवा कर लिया। मुतासरा मेहनत कश का एहतजाज। कराची से अब्दुल हक तन्वीयों की रिपोर्ट के मुताबिक ईस्ट कराची के इलाके लासी गोट में अपने भाइयों की ज्यादतियों के खिलाफ मेहनत कश मोहम्मद रमजान लाशारी ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हुए कहा है कि मेरे भाई मोहम्मद अर्ज, मोहम्मद अदरीस, मोहम्मद सादिक और दीगर रिश्तेदारों ने मेरे घर पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है और मेरी बीवी को भी गुम कर दिया है, जबकि मैंने थाने पर दरख्वास्त भी दे दी है, लेकिन पुलिस भी इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि मेरे भाई जानबूझकर मुझसे तनाजा कर रहे हैं और घर पर कब्जा करने के बाद मेरी बीवी को गुम कर दिया गया है। मुझे डर है कि कहीं मेरी बीवी को कत्ल न कर दिया जाए। मुतासरा मेहनतकश ने IG सिंध, DIG कराची और SSP ईस्ट कराची से अपील की है कि नोटिस लेकर मेरे भाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके मेरी बीवी को वापस कराया जाए और मुझे अपना घर वापस करवा कर इंसाफ किया जाए। मेरे भाई मेरे साथ तनाज़ा कर रहे हैं, मेरे घर पे कब्ज़ा करना चाह रहे हैं। मेरे घरवाली को भी इन्होंने 22 तारीख बरोज़ पीर को इन्होंने गुम किया हुआ है, जो आज तक लापता है। मेरी रिहाइश लासी गोड में है, 80 घर पे मेरा मकान है। मैं ताला लगा रहा हूँ तो वो मेरा ताला तोड़ के अपना ताले लगा रहे हैं। मैं सब बस वाले जितने भी हैं, मैं सबको अपील करता हूँ SHO के साथ बड़ा मेहरबानी मेरे साथ इंसाफ किया जाए। आपने SHO के पास गए हुए आप? दरख्वास्त भेजी है, गए भी हैं। आपने दरख्वास्त दी है, फिर SHO ने क्या किया है? अभी तक कोई रद्द-ए-अमल नहीं हुआ। अभी तक कोई रद्द-ए-अमल नहीं हुआ? अच्छा, आपके भाइयों का क्या नाम है जो कब्जा कर रहे हैं? मोहम्मद औरस, मोहम्मद इदरीस, मोहम्मद यूनस, मोहम्मद सादिक और अदरीस के बेटे मोहम्मद सलीम और अली। अच्छा, ये आपके सगे भाई हैं? जी सके। ये आपसे छोटे हैं बड़े हैं? ये सारे मेरे से बड़े हैं। अभी आपका क्या कहना है, उनके खिलाफ क्या करना चाहिए? मुझे इंसाफ चाहिए। आप SHO के पास FIR के लिए गए हो, FIR करवाओगे? जी FIR करवाएंगे। अच्छा, अभी क्या किस को अपील करेंगे आप? ननकाना साहब से सनी राना की रिपोर्ट के मुताबिक 7 साल कबल होने वाली मोहब्बत की शादी अपने अंजाम को पहुंच गई। शाहकोट के गांव धार वाली चक नंबर 33 में 7 साल कबल पसंद की शादी करने वाली खातून मदीहा बीबी को ससुराल वालों ने डंडों सोटों से तशद्दुद करके शदीद जख्मी कर दिया, जिसको तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल शाहकोट मुंतकिल किया गया, मगर वो जख्मों की ताब न लाते हुए जांबर ना हो सकी। पुलिस ने खातून समेत 3 अफराद के खिलाफ कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। ननकाना साहिब के इलाका थाना सदर शाहकोट के गांव धार वाली चक नंबर 33 में चक नंबर 544 जिला फैसलाबाद से घर से भागकर पसंद की शादी करके आने वाली मदीहा बीबी को 7 साल बाद वालिदैन से सुलह करने की पादाश में शोहर ने अपने भाई और वालदा के साथ मिलकर डंडों सोटों के साथ बदतरीन तशद्दुद करके जख्मी कर दिया, जो बाद अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ भाग हो गई। मदीहा के बदन से 2 बेटियां और 1 बेटा पैदा हुआ है। मुकामी पुलिस ने मकतूला के वालिद मोहम्मद अनवर की मुद्दत में मदीहा के शोहर बाबर, भाई एजाज और वालदा बशीरा बीबी के खिलाफ कत्ल की दफात 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि मुलजमान फरार होने में कामयाब। मुकामी पुलिस मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। मिट्टू सिलेरिया की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर सियालकोट के इलाका में पुलिस की डाकुओं के साथ मुठभेड़। पुलिस को इंतहाई मतलूब 1 डाकू हलाक, 4 को गिरफ्तार कर लिया गया। डस्का और सदरा बदरा के इलाका में यके बाद दीगर 2 पेट्रोल पंपों पर वारदात की इतला पर DPO सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल ने पेट्रोल पंप पर वारदात के मुलजमान को गिरफ्तार करने के लिए शहर भर में सख्त नाकाबंदी के अहकाम जारी किए। इस दौरान होंडा 125 मोटरसाइकिलों पर सवार मसल्ह डाकुओं का रहमताबाद के इलाके में थाना सदर पुलिस से सामना हुआ, तो डाकुओं ने आतिशी असला से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस टीम ने दफाई हिकमत अमली इख्तियार करते हुए डाकुओं के गिर्द घेरा डालकर 4 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 1 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। हलाक होने वाले डाकू की शनाख्त अब्बास उर्फ नानी डॉन के नाम से हुई है, जो कत्ल, डकैती और राहसानी के मुतअद्दिद मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता इश्तिहारी है, जिसके सर की कीमत 2 लाख रुपए मुकर्रर करने के लिए कार्रवाई भी कर रखी है। DPO सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल, SP इन्वेस्टिगेशन, DSP सदर, DSP डस्का, SHO सदर सियालकोट और पुलिस की भारी नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गए। वजीराबाद के इलाका अहमदनगर रोड पर तेज रफ्तार मोटरसाइकिल बेकाबू होकर ट्रक के नीचे जा घुसी। मोटरसाइकिल सवार गुजरात के रिहायशी बाप बेटा मौके पर जाँ भाग नाश सिविल अस्पताल वजीराबाद मुंतकिल कर दी गई। वजीराबाद के इलाका
फालूकी चीमा अहमदनगर रोड पर अफसोसनाक हादसा पेश आया है, जहां अहमदनगर से गुजरात जाते हुए मोटरसाइकिल सवार बाप बेटा हादसे का शिकार होकर जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू जराये से मालूम हुआ है कि गुजरात के मोहल्ला मुस्लिमाबाद के रहायशी 40 साला मोहम्मद अरशद अपने 10 साला बेटे अर्शमान अरशद अहमदनगर से गुजरात जा रहे थे कि तेज रफ्तार मोटरसाइकिल बेकाबू होकर ट्रक के नीचे जा घुसी। शदीद हादसे की वजह से बाप बेटा मौके पर जाँ बहक हो गए। दोनों बाप बेटे की लाश सिविल अस्पताल वजीराबाद मुंतकिल कर दी गई है। खबर शामिल करते हैं वजीराबाद से। नामानिगार वजीराबाद चांद गाड़ी और कैरी डब्बा में तसादुम। कैरी डब्बा के ड्राइवर और रिक्शा ड्राइवर में तलख कलामी हो गई। तैश में आकर कैरी डब्बा के मालिक ने रिक्शा ड्राइवर पर फायरिंग कर दी। 3 अफराद जख्मी। कैरी डब्बा ड्राइवर को दुकानदारों ने पकड़कर हवाला पुलिस कर दिया। वजीराबाद के इलाका अहमदनगर रोड के करीब GT रोड चौक सलाहुद्दीन ओवरहेड ब्रिज पर सड़क से गुजरते हुए कैरी डब्बा और रिक्शा में तसादुम के बाद कैरी डब्बा का ड्राइवर तैश में आ गया। मुलजिम ड्राइवर ने फायरिंग करके 3 अफराद जख्मी कर दिए। जख्मियों में 2 राहगीर शामिल हैं। अस्पताल में लाए गए जख्मियों में सईद वल्द सलमान, अल्लादिता वल्द जिंदवड्डा और एहतशाम वल्द मोहम्मद सरवर शामिल हैं। शदीद जख्मी सईद को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद डिस्ट्रिक्ट अस्पताल गुजरांवाला मुंतकिल किया गया। मुकामी अफराद ने फायरिंग करने वाले ड्राइवर को पकड़कर पुलिस थाना सिटी के हवाला कर दिया। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक जिला जनरल सेक्रेटरी और नामजद उम्मीदवार PP 143 सरदार सरफराज अहमद डोगर ने कहा है कि PTM इत्तेहाद जल्द पारा पारा हो जाएगा। इसमें शामिल मुफाद परस्त सियासतदान एक दूसरे से दस्त और गिरबान होते नजर आएंगे। पीपल्स पार्टी की राहें अभी से अलग दिखाई दे रही हैं। ये गैर फितरी इत्तेहाद खत्म होने वाला है। आइंदा आम इंतखाबात की राह में रोड़े अटकाने वाले मुल्क और जमहूरियत के खैर ख्वाह नहीं कौम को अपने नुमाइंदे चुनने का हक न दिया गया तो ये आइन जमहूरियत से खुला इन्हिराफ होगा। उन्होंने कहा कि कराची के मेयर के इलेक्शन में नून लीग ने PPP को 13 वोट दिए, जिसके बावजूद पीपल्स पार्टी अक्सरियती जमात नहीं मगर कराची के मेयरशिप पर शब खून मारा गया और PTI के मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों को मेयरशिप के इलेक्शन में वोट देने से जबरन रोका गया। इस ब्लैक मेलिंग और वाज़िह धांधली ने पीपल्स पार्टी की जमहूरियत पसंदी का पोल खोल दिया है। कराची के अवाम ने जमात इस्लामी को अक्सरियती वोट दिए। मेयरशिप भी इन्हीं का हक था, इसीलिए PTI ने जमात इस्लामी की हिमायत का ऐलान करके जमहूरी सोच का सबूत दिया। पूरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले रहनुमा इंजीनियर राना असदुल्ला खान ने कहा है कि आइंदा आम इंतखाबात में नवाज लीग 2/3 अक्सरियत हासिल करके मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को चौथी बार मुल्क का वज़ीर आज़म बनाए। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में तरक्की का सफ़र वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से मुनक़ता हुआ था। PTI और फितना खान की सियासत हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है। इसका फसादी चेहरा कौम ने देख लिया है। जो कहता था कि मैं रुलाऊंगा, आज जमान पार्क में बैठा अकेला रो रहा है। अब इसकी किस्मत में रोना धोना ही रह गया है। कौम के नौजवानों का इखलाक तबाह करने वालों को इसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। इमरान खान के मुल्क की तबाही का जो बीज बोया, इसका खामियाजा भी इन्हें भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान के खिलाफ की जाने वाली इनकी तमाम साजिशें एक एक करके आश्कार हो चुकी हैं। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िले एडिशनल जनरल सेक्रेटरी चौधरी फयाज रसूल गुजर ने कहा है कि पाकिस्तान के बादशाह और अवाम को अपनी सियासी क़यादत मुंतखब करने का हक दिया जाए। हमारे हमवतनों के बुनियादी हकूक़ पामाल होने पर खामोश बैठा नहीं जा सकता। हुक्मरान इंतखाबात के अल्तवा से नया आइनी बहरान बर्पा किए हुए हैं। PTI मैदान अमल में है और पाकिस्तानी अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर भरपूर आवाज़ बुलंद करती रहेगी। मौजूदा हुकूमत अवाम की नुमाइंदा नहीं। अगर इंतकामी सियासत का ताबूत नाबूद ना किया गया तो इसका खामियाजा हुक्मरान को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि PTM हुकूमत तजादात और तनाज़ात का मजमुआ है। इनसे अवाम की बेसारी शदीद बेकरारी में तब्दील हो चुकी है। आइनी, सियासी और माशी बहरानों से निजात के लिए मुल्क में फौरी आम इंतखाबात नागज़ीर हैं, जिसका इमरान खान असूली मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर बजट बनवाने अवाम की ज़रूरियात का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर इन का एहसास महरूमी बढ़ जाएगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मुंतखब हुकूमत के ना होने से आइनी बहरान पैदा हुआ। पंजाब की निगरान काबीना का पेश करदा बजट वफाकी बजट का तसलसल है, जिसमें अवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। इदाद शुमार के गोरख धंधे पर मुश्तमिल इस बजट को पंजाब की अवाम मुस्तरद कर दिया है। शेखपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा टिकट होल्डर कौमी असम्बली और रहनुमाई वेलफेयर सोसाइटी पाकिस्तान के सदर सेठ गुलाम रसूल ने कहा है कि पीपल्स पार्टी लालच के तहत नहीं, जमहूरियत को बचाने के लिए हुकूमत का हिस्सा बनी और हुकूमती अमूर में कलीदी किरदार अदा कर रही है। वफाकी बजट में पीपल्स पार्टी की क़यादत के जोर देने पर अवाम को मुख्तलिफ अमूर में रिलीफ दिया गया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में भी रकम मुख्तस करना पीपल्स पार्टी की कोशिशों का नतीजा है। पार्टी क़यादत अवाम की फ़लाह बहबूद पर यकीन रखती है।
ہے اور اس کاز کی خاطر سرگرم عمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ PPP کا کراچی میں میئر اور ڈپٹی میئر منتخب ہوا ہے، جس پر پارٹی قیادت، منتخب بلدیاتی نمائندے اور کراچی کی عوام مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اب کراچی مثالی ترقی کرے گا اور درپیش مسائل اور بحرانوں کا ہنگامی بنیادوں پر خاتمہ کیا جائے گا۔ شیخو پورہ سے آپ کو بتاتے چلے، معروف قانون دان قاسم اقبال شاکر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ یونان کشتی کے ہولناک سانحے کے خبر نے تمام پاکستانیوں کو دل اور کرب میں مبتلا کر دیا۔ قیمتی انسانی جانوں کا یہ نقصان ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ پوری قوم ان اہل وطنوں کے غم میں برابر کی شریک ہے جنہوں نے اس سانحہ میں اپنے پیاروں کو کھویا ہے۔ حکومت اس سانحہ کے جامع تحقیقات یقینی بنائے اور اس کی ذمہ داروں کا تعین کرے سمیت ایجنٹوں کو کیفے کردار تک پہنچائے جنہوں نے چند پیسوں کی لالچ میں نوجوانوں کو ورگلا کر غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک بھجوایا۔ انہوں نے کہا کہ یورپ جانے والے افراد کی خواہش کا مجرموں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ یہ ایجنٹ کسی رعایت کے مستحق نہیں جن کی طمع نفسیانی کی تکمیل کی بھیٹ نوجوانوں کی زندگیاں چڑھی اور جان بحق ہونے والوں کے لواحقین کو عمر بھر کے صدمہ کا شکار ہونا پڑا۔ شیخو پورہ سے آپ کو بتاتے چلے، مسلم لیگ نون کے صوبائی رہنما سابق رکن پنجاب اسمبلی گجرانوالہ چودھری وقار احمد چیمہ کی مرید کی آمد مغل فاؤنڈیشن پاکستان پنجاب کے صدر مرزا شہزاد مغل اور ان کے ساتھیوں مولانا عثمان ربانی، مرزا عرفان مغل، میاں اویس رفیق، شیخ عرفان، حافظ عمران مغل، میاں طاہر محمود، شیخ آصف یونس رانا، جعفر ڈاکٹر اعظم سے ملاقات کی۔ ملک اور مرید کے شہر میں بڑھتی چوریوں، ڈکیتیوں اور شہر کے دیگر مسائل پر بات چیت کی۔ اس موقع پر چودھری وقار احمد چیمہ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا، مرید کے میں بڑھتے ہوئے جرائم اور دیگر پینے کے پانی صفائی کے ایشو پر وہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف سے بات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ مغل فاؤنڈیشن پاکستان کی ملک بھر میں گراں قدر خدمات ہیں جن کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ اسلام آباد سے بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ نے پیر کو سپریم کورٹ فیصلوں اور احکامات کا جائزہ ایکٹ 2023 کو چیلنج کرنے والی درخواستوں پر اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ ایکٹ نے آئین کے آرٹیکل 184 کے تحت فیصلے کیے گئے مقدمات میں نظر ثانی کا دائرہ وسیع کر دیا، جس میں کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 199 کے دفعات کے تحت تعصب کیے بغیر سپریم کورٹ اگر یہ سمجھے کہ نفاذ کے حوالے سے عوامی اہمیت کا سوال میں سے کسی کے باب کی حصہ کی طرف سے فراہم کردہ بنیادی حقوق شامل ہیں، مذکورہ آرٹیکل میں بیان کردہ نوعیت کا احکام دینے کا اختیار رکھتے ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الحسن پر مشتمل سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ چیف جسٹس نے کہا ہے کہ جج صاحبان آپس میں مشاورت کر کے جلد فیصلہ دیں گے۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق مرکزی روایت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد نے پیر کی شام اعلان کیا کہ ذی الحج کا چاند نظر آ گیا ہے اور عید الاضحیٰ 29 جون کو ہوگی۔ یہ اعلان کراچی میں پاکستان محکمہ موسمیات کے مرکزی دفاتر میں کمیٹی کے اجلاس کے بعد کیا گیا، جس کے دوران مولانا آزاد نے کہا ہے کہ ملک کے بیشتر حصوں میں آسمان صاف رہا۔ اسلام آباد، لاہور، بہاولپور، خانپور، گھوٹکی، کراچی، بہاول نگر اور پشاور سمیت متعدد علاقوں سے ذی الحج کا چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئی، چنانچہ منفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا کہ یکم ذی الحج 20 جون 2023 کو ہوگی اور عید الاضحیٰ 29 جون 2023 کو منائی جائے گی۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق SSP آپریشنز کیپٹن ریٹائرڈ محمد عامر خان نیازی کی زیر صدارت پولیس لائنز ہیڈ کوارٹرز میں CIA کے افسران اہلکاروں سے میٹنگ۔ جرائم کی مؤثر روک تھام کے لیے مستعدی کے ساتھ فرائض سر انجام دے، شہریوں کی جان اور مال کا تحفظ اولین ترجیح ہے، جس کے لیے راولپنڈی پولیس ہمہ وقت سرگرم عمل ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف ضلع راولپنڈی ڈاکٹر محمد عرفان الحق ملک سے یونین کونسل ساگری محلہ شیخا میں کرائے پر رہائش پذیر محمد سجاد کے گھر گیس لیکیج کی وجہ سے زوردار دھماکے کے ساتھ گھر میں آگ بھڑک اٹھی، جس سے گھر میں موجود محمد سجاد کے والد محمد آزاد اور اس کی بیوی اور 2 بچے جن کی عمریں 4 اور 6 سال ہیں بری طرح جھلس گئے، جنہیں فوری طور پر ریسکیو 1122 کے عملہ نے کلر سیدہ ہسپتال پہنچا دیا۔ دھماکہ اس قدر زوردار تھا کہ کمرے کی کھڑکی اور دروازے اکھڑ گئے، جبکہ گھر میں موجود فریج کا کمپریسر بھی پھٹ گیا اور دیگر سارا سامان جل گیا۔ ذرائع کے مطابق محمد سجاد گھر سے باہر تھا۔
ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीर को इस तासर की तरदीद की है इनकी पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान कोई सियासी फर्क नहीं। उम्मीद है कि दोनों जमातों की सियासत में साख जमहूरियत के मुताबिक आगे बढ़ेगी। दोनों जमातों के दरमियान इख्तलाफात इस वक्त उभरे जब भुट्टो खानदान की औलाद ने हफ्ते के रोज सवात में एक अवामी इज्तिमा में हुक्मरान मखलूत हुकूमत पर मौजूदा बजट में इन सूबों को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया जिन्होंने गुज़िश्ता साल के तबाहकुन सैलाब का नुकसान उठाया था। उन्होंने कहा कि माली 2023-24 के बजट में पीपीपी के इनपुट का बहुत कम हिस्सा है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर मुस्लिम लीग PMLN चाहती है कि पीपीपी इस बजट को वोट दे तो इसे पहले सैलाब की तामीर 9 के लिए फंड्स मुख्तस करना होंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।